15वां प्रकरण। यथार्थोपदेशेन कृतार्थः सत्त्व बुद्धिमान। आजीवमपि जिज्ञासु परस्तत्र विमुह्यति। 1। सात्विक बुद्धि का व्यक्ति सत्य ज्ञान के थोड़े से ही सार गर्भित उपदेश को हृदयगम करके कृतार्थ हो जाता है और ज्ञान को आत्मसात कर लेता है। इसके विपरीत तामसी बुद्धि और प्रकृति का जिज्ञासु मनुष्य जीवन पर्यंत उपदेश सुनकर भी मूर्ख बना रहता है। 1। मोक्षो विषयवरस्यं बंधो वैश्यको रसः अतावदेव विज्ञान यथेच्छसि तथा कुरु। 2। विषय भोगों में आसक्ति न रहना ही मोक्ष है और विषयों में प्रीति रखना, उनमें रस लेना ही बंधन का कारण है। समस्त ज्ञान चर्चा का यही सारांश है। इसे जानकर जैसे तेरी रुचि हो वैसा आचरण बना सकता है। 2। वाग्मी प्रज्ञा महोद्योग जन मूजदालसम करोति अथवा बोधोयम तस्त्यक्तो बुभुक्षुभेह। 3। तत्व ज्ञान के अतिरिक्त किसी अन्य उपाय से विषयासक्ति का नाश नहीं होता। तत्व ज्ञान होने पर विषयों के प्रति आसक्ति ऐसे नष्ट हो जाती है कि वाचाल व्यक्ति एकदम मौन हो जाता है और अत्यंत चंचल उद्यमशील मनुष्य जड़वत आलसी प्रतीत होता है। मन जब आत्मबोध में लीन होता है तो बाह्य वृत्तियां शिथिल हो जाती हैं। 3। न त्वं देहो न ते देहो भोक्ता कर्ता न वा भवान चिद्रूपोऽसि सदा साक्षी निरपेक्षः सुखचर। 4। सत्य तो यह है कि हे जिज्ञासु शिष्य, न तू देह है, न भोक्ता है और न करता है। अपने असली रूप में तू केवल चिन्मय साक्षी मात्र और निरपेक्ष है। मन और बुद्धि से भिन्न आत्मा होने से अपने देह विषयक सब कर्मों का त्याग करके नित्य सुखी रह दीपक के समान चेतन भी अचल स्थिति में साक्षी रूप होकर सबको प्रकाशवान बना सकता है। 4। रागद्वेष मनोधमो न मनस्ते कदाचन निर्विकल्पोऽसि बोधात्मा निर्विकार सुखचर। 5। राग द्वेष आदि सभी मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। मन के साथ तेरा अनिवार्य संबंध नहीं है। तू संकल्प विकल्प से शून्य निर्विकार ज्ञान स्वरूप होकर आनंद पूर्वक रह, यही तेरा वास्तविक स्वभाव है। 5। टिल्ड 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 सर्वभूतेषु चात्मान सर्वभूतानि चात्मनि विज्ञाय निरहंकारो निर्ममस्त्वं सुखी भव। 6। सब प्राणियों में आत्मा और आत्मा में सब प्राणी व्याप्त हैं। इस परम सत्य को जानकर सदा निरहंकारी और माया ममता से रहित होकर सुखी रह। 6। टिल्ड 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 विश्वं स्फुरति यत्रेदं तरंगैव सागरे तत्त्वमेव न संदेहश्चिन्मूर्ते विज्वरो भाव। 7। हे जनक, जिस प्रकार सागर में उठने वाली तरंगें क्षण भर में उठकर लुप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार इस दृश्यमान जगत के भिन्न भिन्न रूप मिथ्या हैं, क्षण भंगुर हैं। तू उनसे भिन्न चिदरूप है। ये जानकर सब प्रकार के ताप संताप से दूर रह, यही तत्व ज्ञान का परिणाम है। 7। श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व नात्र मोहम कुरुष्व भो ज्ञान स्वरूपो भगवानात्मा त्वं प्रकृते परः। 8। इस तत्व ज्ञान पर पूर्ण श्रद्धा रखो। मोह माया संशय विपर्यय में डावाडोल न हो, क्योंकि तू ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ आत्मा है। तू जड़ता में लिप्त मत हो। 8। विशेष, जो अपने से भिन्न किसी और साधन की अपेक्षा न करके अपने प्रकाश से इतर पदार्थों को प्रकाशित करे, वह चिदरूप है। जो पदार्थ को प्रकाशित करे, उसका नाम ज्ञान है, और जो अज्ञान को नाश करके अपने आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करे, उसे आत्मज्ञान कहते हैं। टिल्ड 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 गुणे संवेष्टितो देहस्तिष्ठत्यायाति याति च आत्मा न गंता नागंता किमेन मनुष्योत्सी।
9 रूप, रस, गंध आदि गुणों से आच्छादित होकर देहहीन अस्थिर तत्वों में लिप्त होता है और आवागमन के चक्कर में फंसता है। आत्मा न आती है और न जाती है। इसके संयोग वियोग की कल्पना करके शोकातुर मत हो। 9 विशेष, लिंग शरीर, उसमें चेतन का प्रतिबिंब और उसका आश्रय अधिष्ठान चेतन, तीनों का नाम जीव है। माया, माया में प्रतिबिंबित चेतन और माया का अधिष्ठान चेतन, तीनों का नाम ईश्वर है। जीव और ईश्वर में व्यापक दृष्टि से देखें तो कोई वास्तविक भेद नहीं है। देहस्तिष्ठतु कल्पांतम गच्छत्वद्यव वा पुनः क्व वृद्धि क्व च हानिस्तव चिन्मात्रो रूपिणः। 10 ये देह युग युगों तक बनी रहे या इसी क्षण नष्ट हो जाए, इससे हे आत्मस्वरूप तेरी कोई हानि नहीं होती। आत्मा में न वृद्धि होती है और न ह्रास होता है। तू तो चैतन्य रूप है, नित्य स्थायी है। देह मिथ्या है, तू सत्य है, अतः जीवन मुक्त होकर विहार कर। 10 त्वयि अनंतमहां बहुधो विश्ववीचिः स्वभावतः उदितु वास्तमाया तु न ते वृद्धिर्वक्षते। 11 हे जनक, तेरे नित्य स्थाय अनंत महासागर में विविध रूपों की तरंगे स्वतः उठकर तुझमें लीन होती रहती हैं। इनके उदय होने या अस्त होने से तुझमें वृद्धि या क्षीणता नहीं हो सकती। तुम्हारा स्वरूप तो अनंत चित्तमात्र रूपी महासमुद्र है। 11 टिल्ड टिल्ड तात चिन्मात्रो रूपोसी न ते भिन्नमिद जगत अतः कस्य कत कुत्र हे उपादेय कल्पना। 12 तू चैतन्य रूप है, ये जगत तुझसे भिन्न कोई अस्तित्व नहीं रखता। इस कारण किसका, कहाँ, कैसे इसका त्याग या ग्रहण करना संभव है, किंतु तू इन कल्पित भ्रांतियों से दूर रह। 12 एकस्मिन् व्यये शान्ते चिदाकाशे म्लेत्वयि कुतो जन्म कुतो कर्म कुतोऽन्कारः च। 13 हे जनक, तुम्हारे अविकारी, अविनाशी और सदा चैतन्य विशाल रूप में न जन्म है, न मरण है, न कोई कर्म है और न अहंकार। ये सब तो द्वैत रूप में होते हैं। तुम्हारा स्वरूप सदा एकरस रहता है। 13 टिल्ड यत्वं पश्यसि तत्र कस्त्वमेव प्रतिभासे किं पृथक् भासते स्वर्णात् किटकान्गदनुपुरम्। 14 जो कुछ तुम्हारी आंखें देखती हैं, वह सब कार्य रूप दिखलाई देता है, किंतु उसका कारण रूप भी उसी में है। कार्य रूप में दिखाई देने वाले स्वर्ण आभूषण, चाहे वह कंगन हो या घुंघरू, उनका कारण रूप वस्तुतः स्वर्ण ही है। वह स्वर्ण से पृथक नहीं है, किंतु वैसा प्रतिभासित अवश्य होता है। 14 असोहमयम नान विभागमिति संत्यज सर्वमात्मेति निश्चित्य निःसंकल्पः सुखी भव। 15 मैं ये हूँ, मैं यह नहीं हूँ, आदि विभाग करने की बुद्धि ब्रह्मपूर्ण है। एक ही ब्रह्म को बुद्धि से देखने वाले ऐसा ही करते हैं। इसी कारण संकल्प विकल्प की दुविधा में डावाडोल रहते हैं। द्वैत दृष्टि ही द्वैत का कारण है, उसका त्याग करके तुम सुखी हो। 15 तवैव ज्ञानतो विश्वं त्वमेकः परमार्थतः त्वत्तन्यो नास्ति संसारी नासंसारी च कश्चन। 16 अज्ञान के कारण ही तुम्हें इस जगत के अस्तित्व की प्रतीति होती है। तत्व ज्ञान की बात यह है कि तुम्हारे एकमात्र आत्मस्वरूप की ही सत्ता सच्ची है। इस आत्मज्ञान से ही तुम्हारी संसारी असंसारी होने की भ्रांति का अंत हो जाएगा। जो अज्ञान का नाशक हो और अपनी आत्मा के स्वरूप का बाधक हो, उसी का नाम ज्ञान है। 16 भ्रांतिमात्रमिद विश्वम न किंचिदिति निश्चयी
निर्वासनः स्फूर्तिमात्रो न किंचिदिव शाम्यति। 17 भ्रांति मात्र से इस जगत का अस्तित्व है, किंतु यथार्थ में इसकी कुछ भी सत्ता नहीं है। इसलिए मन का सब संदेह दूर करके स्वयं ही क्षणिक स्फुलिंग मानते हुए वासना शून्य मन से शांति सुखपूर्वक विचारो। 17 एक एव भावाम्भुधावासीदस्ति भविष्यति न ते बंधोस्ति मोक्षो वा कृतकृत्यः सुखचर। 18 संसार रूपी इस भव सागर में तू सदा अकेला आप ही था और रहेगा भी। बंधन और मोक्ष को कल्पित ब्रह्म जाल मानते हुए सबसे असंग रहकर स्वयं सदा तृप्त रहते हुए ही आनंद पूर्वक विचारो। 18 टिल्ड मां संकल्प विकल्पाभ्या चित्तम क्षोभय चिन्मय उपशाम्य सुख तिष्ठ स्वात्मन्यानंद विग्रहे। 19 अष्टावक्र जी कहते हैं कि चैतन्य स्वरूप सब प्रकार के संकल्प विकल्पों का परित्याग कर दो। ये संकल्प विकल्प ही तुम्हारे मन को क्षुब्ध करते हैं। इन दोनों से अछूते रहकर सदा अपने आनंद स्वरूप में स्थित रहकर सुखपूर्वक रहो। 19 त्यजैव ध्यान सर्वत्र मा किंचिद हृदि धारय आत्मा त्वं मुक्तवासी किन विमृश्य करिष्यसि। 20 आत्मज्ञान होने के बाद तुम्हें हट करके मन के एकाग्र करने या ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ध्यान करना मन का धर्म है। तुम मन नहीं, आत्मा हो। आत्मा स्वयं मुक्त है। अतः अपने स्वरूप ज्ञान के बाद तुम्हें ध्यान साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। 20